नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल आपने मोदी जी के और दिल्ली सरकार के आपने बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे और लगभग आप हर जगह पर कोरोना के सर्टिफिकेट से लेकर, यानी जो आप वैक्सीन लगाते हैं उसके सर्टिफिकेट से लेकर सड़कों पर, बस स्टैंड पर, हर जगह पर आपको मोदी जी और केजरीवाल के विज्ञापन लगेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इतने वैक्सीन देश में लोगों को नहीं लगी हैं जितने से ज़्यादा विज्ञापन मोदी जी और केजरीवाल के आपको नजर आएंगे। केजरीवाल जी का एक और विज्ञापन है, आपने देखा होगा, जिसमें कि वो आते हैं, नमस्कार, आपने देखा होगा मैंने अब दिल्ली के लोगों को लाइन में लगने से आज़ादी दे दी है। अब कहीं भी आपको कोई भी काम कराने के लिए, दिल्ली सरकार का कोई भी काम कराने के लिए आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। केजरीवाल जी का विज्ञापन है जिस पर ये हजारों करोड़ दिल्ली के लोगों के खून पसीने की कमाई जो कि ये विज्ञापनों पर खर्च कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं लाजपत नगर एसडीएम ऑफिस के बाहर का दृश्य, जहां पर लोग धूप ताप में, बारिश में लोग खड़े रहते हैं। इसलिए खड़ा किया हुआ है कि इनके पहले जबरदस्ती कोविड टेस्ट किए जाएंगे और टेस्ट कराने के बाद में अगर ये नेगेटिव पाए गए तो फिर ये 5 दिन तक आ जा सकेंगे। अब आप इनकी अकल देखिए कि 5 दिन तक आ जा सकेंगे इस ऑफिस में, यानी इनको जाने के बाद में भी कोरोना नहीं होगा, 5 दिन तक भी इनको कोरोना नहीं होगा। ये एक ऐसा इनका दावा है, इनकी अकल है, इनकी सोच है कि 5 दिन तक उस सर्टिफिकेट से वो व्यक्ति इस ऑफिस में आ जा सकेगा। इसके अलावा आप देखिए कि एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी अपने एक जाति प्रमाण पत्र के लिए या एक किसी इनकम सर्टिफिकेट के लिए या डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए वो आया है, वो ये सोचकर आया है कि मैं फटाफट अपना 1 घंटे में काम करूंगा, उसके बाद मैं अपने काम पर जाऊंगा, अपने बच्चों के लिए काम करूंगा, रोजी रोटी की वो तलाश करेगा। लेकिन उसको यहाँ पूरे दिन के लिए फंसा दिया जाता है कि यानी गए तो थे नमाज पढ़ने और रोजे गले पड़ गए। और ये काम जबरदस्ती हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोगों को कोविड टेस्ट नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल कोविड टेस्ट कराना चाहिए, वैक्सीन भी लगवानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये ऑनलाइन अप्लाई कराते हैं तो ऑनलाइन इनको अपॉइंटमेंट भी दे सकते हैं ताकि इनको भीड़ से, इस लाइन से आज़ादी मिले, छुट्टी मिले। लेकिन ये अपने विज्ञापनों में तो इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक इस तरह का कोई सिस्टम डेवलप करने के लिए इनके पास में ना तो कोई क्षमता है, ना बौद्धिक क्षमता है, और ना ही इनका कोई इरादा है कि ये ऐसा करें। बल्कि लोगों को, यहाँ केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों को उनके खून पसीने की कमाई, उन्हीं को बिजली और पानी में राहत देकर लोगों को खुश करके रखा हुआ है। और एक तरीके से यहाँ के दिल्ली के लोगों के जो भविष्य है उसको वो ये गुलामी में तब्दील करते जा रहे हैं कि लोग सिर्फ बिजली पानी पर ही खुश होते रहेंगे, ना इनका ये सोचेंगे कि आगे उच्च शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, दिल्ली के विकास के लिए क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोगों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि इन्होंने यूपी में भी कहा है कि बेरोजगारों को ये 5,000 रुपये महीने का बेरोजगारी भत्ता देंगे। कैसे देंगे भाई? अगर मान लीजिए 8 करोड़ लोग बेरोजगार निकल गए यूपी में, तो ये क्या 5,000 रुपये के हिसाब से इतना भत्ता दे सकेंगे? कितनी रकम होती है? आप 8 करोड़ को 5,000 रुपये से गुणा करके देखिए और फिर सोचिए कि क्या ये यूपी का बजट है, क्या ये देश का बजट है, या ये कितने राज्यों का बजट है जिसको ये सिर्फ बेरोजगारी भत्ते के रूप में देंगे। किस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, ये आपके देख लीजिए, आपके सामने है। इस बारे में दिल्ली के जो ऑफिस हैं, जहां पर ये एसडीएम ऑफिस है, इसके बारे में लोकतंत्र प्रेस ने इनको लिखित रूप में भी एक शिकायत की थी कि केजरीवाल जी आप देख लीजिए, ये लोगों को परेशान किया जा रहा है, कोरोना के नाम पर परेशान किया जा रहा है। आपको ये लगे कि सरकार आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर इसको बहुत गहराई से सोचा जाए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ये आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके आने वाली नस्लों को गुलाम बनाने का एक कार्यक्रम चल रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप किसी विकल्प के बारे में बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, ये आपका निजी फैसला है। लेकिन आप इन बातों को गहराई से सोचिए और बिल्कुल जो जो ये वादे करते हैं उनको ज़रा देखिए कि किस तरीके से ये दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं।